सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवेदजम्बोफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। श्रीमद्भागवत महापुराण की प्रथम खंड के पंचम स्कंद के अथ त्रयोविंशोऽध्याय 23वां अध्याय सुकुमार चक्र का वर्णन हिंदी में आरंभ करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सप्तर्षियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद भी कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत, परम भक्त, भगवत भक्त ध्रुव जी का निवास स्थान है, यानी यहाँ ये विराजमान है। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनका चक्कर लगाते रहते हैं, प्रदक्षिणा करते रहते हैं। जो कह लीजिए, अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार पर स्थित है। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले भी चौथे अध्याय में बता चुके हैं, वर्णन कर चुके हैं। तो सदा जागते रहने वाले जो अव्यक्त गति से चलते रहते हैं, यानी अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुवलोक को ही उन सबके आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः एक ही स्थान में रहकर सदा ये प्रकाशित होता रहता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय, दाएं का मतलब जो दमाही जिसको कहते हैं, अनाज को निकालने वाले, खुदने वाले पशु छोटी, बड़ी या मध्यम रस्सी में बंधकर क्रमशः कभी निकट, कभी दूर, कभी मध्यम रहकर खंबे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक ये घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, निरंतर उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोगवश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं। पृथ्वी पर ये नहीं गिरते हैं। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार यानी सुंद नहीं, शुष्क के रूप में वर्णन करते हैं। मुख, थोथुन, यह शिशुमार जो है कुंडली मारे हुए से सर्प के समान कुंडली मारे हुए हैं, और इसका मुख जो है नीचे की ओर है। इसके पूछ, इस सर्प के जो शिशुमार कहलाता है, इसके पूछ के सिरे पर ध्रुव स्थित हैं। पूछ के मध्य भाग में प्रजापति हैं, अग्नि हैं, इंद्र हैं और धर्म हैं। पूछ की जड़ में धाता और विधाता है। इनके कटी प्रदेश में सारे सप्तर्षि हैं। यह
शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं वे इसके दाहिने भाग में हैं, और पुष्य से लेकर उत्तराखाड़ पर्यंत तक जो दक्षिणायन पर्यंत हैं, ये दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं, वे बाएं भाग में स्थित है। वे बाएं भाग में स्थित है। तो लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या जो है वह समान होती है, समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है, नक्षत्रों की भी संख्या में समानता है। इसकी पीठ में अजविथि का अर्थ है मूल, पूर्वाखाड़ और उत्तराखाड़। ये इस नाम के 3 नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों का समूह को अजविथि कहते हैं। और उदर में आकाश गंगा है। हे राजन, इसके दाहिने और बाएं कटी प्रदेश में कटी तटों में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र है। पीछे दाहिने और बाएं चरणों में आद्रा और अश्लेषा नक्षत्र तथा दाहिने और बाएं नथुने में क्रमशः अभिजीत और उत्तराखाड़ है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्र में श्रवणा और पूर्वाखाड़ है। एवं दाहिने और बाएं कान में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। तो और आगे मघा आदि जो है नक्षत्र, ये दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाएं पसलियां में और विपरीत क्रम से अगर चले तो मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियां में है। सतभिषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र जो हैं ये क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह है। इसकी ऊपर की थुथनी में अगस्त, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तन में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण जो हैं वे इसमें स्थित हैं। हे राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए। यही भाव बना के उनका चिंतन करनी चाहिए तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। मंत्र है नाय निमेषां पतये महापुरुषाया धीमहि, अर्थात संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय काल चक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, हम ध्यान करते हैं। यह ग्रह नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आधिदैविक रूप, और ये आधिदैविक रूप प्रकाशित होता रहता है, हो भी रहा है। वह तीनों समय उपरयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुष को पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और शाम के समय तीनों काल उनके इस आदि दैविक स्वरूप का नित्य प्रति
चिंतन और वंदन करता है उसके उस समय के किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मेरा श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार मैं आपको यह बतला रहा हूं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के पंचम स्कंद के अथ त्रयोविंशोध्याय यानी 23वां अध्याय, जिसमें शिशुमार चक्र का वर्णन मैंने किया, यहाँ पर हिंदी में समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 हरे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के पंचम स्कंद के यथा त्रयोविंशोऽध्याय शिशुमार चक्र का वर्णन मैं संस्कृत में आरंभ करता हूँ। श्री शुक उवाच अथ तस्मात् परतस्त्रयोदश लक्षयोजनान्तरतो यत्तद्विष्णु परमं पदमभिवदन्ति यत्र महाभागवतो ध्रुव औत्तानपादिरग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुगभिः स बहुमानं दक्षिणतः क्रियमाणः इदानीमपि कल्पजीवी नामाजीव्य उपास्ते तस्येहानुभावः उपवर्णितः स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रह नक्षत्रादीनां निमिषेणाभ्यक्तरन् सा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानाम् अस्थानोरीवावष्टम्भः ईश्वरेण विहितः सस्वादवभासते यथा मेढे स्तंभ आक्रमण पशवः संयोजिता स्त्रीभिः सवनैरि यथास्थानं मण्डलानि चरन्त्येवं भागणः ग्रहादयः एतस्मिन्नन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजितः ध्रुवमेवावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा आकल्पान्तं परिचङ्क्रमन्ति नभसि यथा मेघा सेनादयो वायुवशा कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणः प्रकृति पुरुषः संयोगानुगृहीताः कर्मनिर्मिता गतयो भुवि न पतन्ति केचन तज्ज्योतिरनीकं शिशुमार संस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामनुवर्णयन्ति यस्य पुच्छाग्रेवाक्शिरसः ककुण्डले भूतदेहस्य ध्रुव उपकल्पितस्तस्य लाङ्गुले प्रजापतिरग्निरिन्द्रो धर्म इति पुच्छमूले धाता विधाता च कट्यां सप्तर्षयः तस्य दक्षिणावर्तः कुण्डले भूत शरीरस्य यान्युदगयनानि दक्षिण पार्श्वे तु नक्षत्राण्युपकल्पन्ति दक्षिणायनानि तु सभ्ये यथा शिशुमारस्य कुण्डला भोग सन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोरप्यवयवाः समसंख्या भवन्ति पृष्ठे त्वजवीथि आकाशगङ्गा चोदरत पुनर्वसु पुष्यौ दक्षिणवामयोः श्रोण्योरार्द्राश्लेषे च दक्षिणवामयोः पश्चिमयोः पादयोरवि जेदुत्तरा
तरासाढ़े दक्षिण वामयोर्नासिक योर यथा संख्यम श्रवण पूर्वाखाड़े दक्षिण वामयोर्लोचन योर्धनिष्ठा मूलं च दक्षिण वामयोः कर्णयोर्माघादिन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वाम पार्श्वः वङ्क्रीषु युञ्जीतः तथैव मृगशीर्षादिन्युदगनानि दक्षिण पार्श्ववङ्क्रीषु प्रातिलोम्येन प्रयुञ्जीतः शतभिषा ज्येष्ठे आस्कन्दयोर्दक्षिण वामयोर्न्यसेत् उत्तरानावगस्तिर्धराहणो यमो मुखेषु चाङ्गारकः शनैश्चर उपस्थे बृहस्पति ककूदी भक्षस्यादित्यो हृदये नारायणो मनसि चंद्रो नाभ्यामूषण अस्तनयोरश्विनौ बुध पानयो राहुर्गले केतवः सर्वांगेषु रोमसु सर्वे तारागणा एतदुहैव भगवतो विष्णु सर्वदेवतामयं रूपमहरः सन्ध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्ष्यमाणः उपतिष्ठेत नमो ज्योतिर्लोकाय कालाय नाया निमिषां पते महापुरुषायाभिधीमहि ग्रहरक्षतारामयमादिदेविकं पापापं मन्त्रकृतं त्रिकालम् नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालम् न सेत तत्कालज मासु पापम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे शिशुमार संस्था वर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हर धाम यही श्री जगमंगल जी की आरती। पापियों को पाप से तारती श्री जगजननी की आरती। पापियों को पाप से तारती यह सुत व्यास गीत पावन पुनीत श्रापों को मिटाने वाला है हरि दर्श दिखाने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से तारती यह मधुसूदन जी की आरती। श्री राधे जी की आरती। पापियों को पाप से तारती यह मधुरी बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है सन्मार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा जी की आरती। श्री जग जननी की आरती। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आद्य शक्ति मां जगत जननी की जय।